की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जो अपने कमरे में अकेला बैठा रंगीन ख्यालों में खोया हुआ मुट्ठी मार रहा था। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर वही लड़की आ जाती है जिसे वह दिल ही दिल में पसंद करता था। आखिर इन दोनों के बीच आगे क्या होता है यह हम कहानी में आगे जानेंगे। अब कहानी हमें 3 कॉलेज दोस्तों के पास ले जाती है। तीनों कंप्यूटर के सामने बैठकर मियां खलीफा की वीडियो देखने में पूरी तरह मशगूल थे। वीडियो देखते देखते उनमें से एक लड़का इतना खो जाता है कि अपने छोटे चेतन को सहलाने लगता है। उसी समय उसके बगल में बैठा दोस्त यह नजारा देखकर तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह कदम आगे बढ़ाता है उसके पैरों के नीचे एक चूहा आ जाता है। चूहे को देखते ही उसकी जोरदार चीख निकल जाती है और कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। जहाँ 2 लड़के चूहे से डरकर उछल रहे थे, वहीं तीसरा लड़का मीन बड़े आराम से आगे बढ़ता है। वह चूहे को उठाकर ऐसे दिखावा करता है जैसे उसे जिंदा ही खा जाएगा, लेकिन तभी अचानक कोई बाहर से दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही चूहा सीधे उछलकर मीन के मुंह में जा गिरता है। अब कोई दूसरा होता तो शायद वहीं बेहोश हो जाता, लेकिन मीन अलग ही नमूना था। वह बिना एक पल गंवाए उस चूहे को चबाकर आराम से निकल जाता है। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में मीन अपने दोस्तों के साथ खाना खाने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह उनके बीच बैठता है, पिछली रात की घटना याद आते ही उसके सारे दोस्त अपनी अपनी प्लेट उठाकर वहां से खिसक लेते हैं। आखिर जिसने कल जिंदा चूहा निगल लिया हो उसके साथ बैठकर खाना खाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हालांकि मीन को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। खाना खाते खाते अचानक उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर टिक जाती है। लड़की का नाम यूना था। मीन चोरी छिपे टेबल के नीचे से उसकी टांगों को निहारने लगता है, लेकिन यूना भी उसकी हरकत पकड़ लेती है। वह गुस्से में मीन को घूरती है, जिससे मीन तुरंत नजरें इधर उधर घुमाने लगता है, मगर उसकी आदत इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाली थी। कुछ ही पल बाद उसकी नजर फिर से यूना की टांगों पर जा टिकती है। अब की बार यूना उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। जैसे ही मीन दोबारा उसकी तरफ देखने लगता है, वह जानबूझकर अपनी टांगें फैला देती है। ये देखकर मीन इतना बुरी तरह घबरा जाता है कि उसके मुंह का निवाला सीधे गले में अटक जाता है। थोड़ी देर बाद जब मीन कैंटीन से बाहर निकलता है तो यूना अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है। मीन को देखते ही सभी लड़कियां उसकी हालत याद करके खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। उधर मीन अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वह कॉलेज में नई आई है और उसका नाम यूना है। इधर यूना अपनी सहेलियों के साथ ट्रेन से घर लौट रही होती है। भीड़ का फायदा उठाकर एक मनचला काफी देर से उसके पीछे खड़ा होकर उसे गलत तरीके से छू रहा था। यूना गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती वह भीड़ में गायब हो जाता है। उसी वक्त किस्मत मीन के साथ एक अजीब खेल खेल देती है। भीड़ की वजह से वह गलती से ठीक यूना के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तभी तेज रफ्तार ट्रेन अचानक ब्रेक मारती है और जोरदार झटके की वजह से कर रहा है। इस बार वह बिना कुछ सोचे पीछे मुड़ती है और गुस्से में मीन के अंडों पर ऐसी जोरदार लात जमा देती है कि बेचारा सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। बाद में जब यूना को पता चलता है कि मीन पूरी तरह बेगुनाह था और यह सब सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा था, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह खुद अस्पताल जाकर मीन से माफी मांगती है। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में यूना कहती है, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझसे मांग लेना। मीन मुस्कुराकर कहता है, असल में एक छोटी सी मदद चाहिए। अगले हफ्ते कॉलेज में हमारी परफॉर्मेंस है, लेकिन रिहर्सल करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अगर शाम को तुम्हारे जिम में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिल जाए तो बड़ी मदद हो जाएगी। यूना बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान लेती है। शाम होते ही मीन और उसके दोस्त यूना के जिम पहुंच जाते हैं। उसी दौरान उनकी टीचर सभी लड़कियों से कहती हैं, सेमेस्टर खत्म होने वाला है और तुम लोगों ने अभी तक एक भी बॉय पार्टनर नहीं लाया। अगले हफ्ते तक हर हाल में एक मेल पार्टनर चाहिए। ये सुनते ही यूना को मीन की याद आती है और वह उसे अपने दोस्तों के साथ जिम ले आती है। इसी बीच एक चाइनीज लड़की स्ट्रेचिंग कर रही होती है। उसे देखकर मीन और उसके दोस्तों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। तभी वह लड़की मीन को अपने पास बुलाती है और स्ट्रेचिंग में उसकी मदद करने के लिए कहती है। मीन उसकी मदद कर ही रहा होता है कि तभी यूना वहां पहुंच जाती है। दूर से यह नजारा देखकर उसे गलत फहमी हो जाती है और वह मीन पर बुरी तरह नाराज हो जाती है। उसी शाम सभी लोग एक क्लब में पहुंचते हैं जहां यूना और मीन साथ में डांस कर रहे होते हैं। तभी यूना की नजर कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के मिन्हो पर पड़ती है। दिलचस्प बात यह थी कि मिन्हो भी लगातार उसी को देख रहा था। कुछ देर बाद दोनों की बातचीत शुरू होती है। यूना पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मिन्हो मुस्कुराकर जवाब देता है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर वह सीधे यूना से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी? यूना भी बिना ज्यादा सोचे हाँ कह देती है। अगले दिन यूना और मीन अपनी क्लास में साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी अचानक मिन्हो की एक्स गर्लफ्रेंड सोरा वहाँ पहुँचती है और बिना कुछ कहे यूना के गुलाबी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सोरा को थप्पड़ मारने की वजह भी साफ थी। उसे लगता था कि यूना उसकी जगह मिन्हो को डेट करना चाहती है, लेकिन यूना भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत उठती है और जवाब में सोरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर बहस और हाथापाई शुरू हो जाती है। उधर मीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, इसलिए वह समझदारी दिखाने के बजाय अपना सिर पास में रखे पानी के टब में डालकर ऐसे बैठ जाता है जैसे उसका इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना ही न हो। इस पूरे झगड़े की वजह से यूना का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। तभी मिन्हो वहाँ पहुँचता है। आते ही वह यूना को गले
लगाकर शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वह उसे अपने दोस्त के कमरे में ले जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद मिन्हो उठकर कहता है, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर थोड़ी देर बाद यूना को तेज प्यास लगती है। वह फ्रिज खोलकर पानी ढूंढती है, लेकिन अंदर रखी बोतल पूरी तरह खाली होती है। मजबूरी में वह बाहर जाकर पानी भर लाती है, लेकिन जब वापस लौटती है तो देखती है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। यूना हल्के कपड़ों में बाहर निकली थी, इसलिए वह जल्दी से अंदर जाना चाहती थी। काफी कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह पास वाले दूसरे कमरे की तरफ चली जाती है। उधर उसी कमरे में मीन अकेला बैठा अपने लैपटॉप पर वीडियो देखने में व्यस्त था। तभी अचानक यूना अंदर आ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और कुछ पल के लिए पूरा माहौल अजीब सी खामोशी में बदल जाता है। मीन को इतनी शर्म आती है कि वह कुछ बोलने की बजाय सीधे कमरे की खिड़की से बाहर कूदकर निकल जाता है। समय बीतता है और एक हफ्ते बाद यूना का जन्मदिन आने वाला होता है। मीन चाहता था कि इस बार वह उसे एक खास तोहफा दे। उसे एक अंगूठी पसंद आती है, लेकिन उसकी कीमत उसकी जेब से कहीं ज्यादा थी। वह अपने दोस्तों से कहता है, मुझे किसी भी तरह एक हफ्ते के अंदर इतने पैसे जुटाने होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे। इसके बाद मीन और उसके दोस्त एक क्लब में परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। कई जगह शो करने के बाद आखिरकार मीन के पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह यूना के लिए वही अंगूठी खरीद लेता है। इधर यूना की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। यह खबर मिलते ही वह सीधे मिन्हो के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन यह सुनकर मिन्हो खुश होने की बजाय पहला सवाल यही पूछता है, तुमने प्रेगनेंसी रोकने वाली गोलियां क्यों नहीं ली थीं? उधर दूसरी तरफ मिन्हो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके दोस्त लगातार उसके कान भर रहे थे। वे कहते हैं, लड़कियों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें कैसे यकीन है कि यूना के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है। दोस्तों की ये बातें धीरे धीरे मिन्हो के दिमाग में घर करने लगती हैं। अगले दिन यूना गर्भपात कराने के लिए अस्पताल जाने का फैसला करती है। वह चाहती थी कि इस मुश्किल वक्त में मिन्हो उसके साथ रहे, इसलिए वह उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन मिन्हो उसके साथ जाने की बजाय अपना एटीएम कार्ड उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है, जितने पैसे लगें इसी कार्ड से निकाल लेना। ये सुनते ही यूना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे पैसों की नहीं, मिन्हो के साथ की जरूरत थी। गुस्से में वह एटीएम कार्ड सीधे मिन्हो के मुंह पर फेंकती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसी शाम यूना जैसे ही वापस लौटती है, उसके सभी दोस्त मिलकर उसे जन्मदिन का सरप्राइज देते हैं। उसे देखते ही पूरा कमरा हैप्पी बर्थडे की आवाजों से गूंज उठता है। लेकिन मीन का सरप्राइज सबसे अलग था। जैसे ही यूना उसके पास पहुंचती है, मीन पूरा केक उसके चेहरे पर पोत देता है और जोर से चिल्लाता है, सरप्राइज। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक खूबसूरत अंगूठी निकालकर यूना की तरफ बढ़ाता है। लेकिन यूना पहले से ही मानसिक रूप से टूटी हुई थी। ऐसे में मीन की यह बचकानी हरकत उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गुस्से में वह मीन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अगले दिन अचानक यूना का फोन मीन के पास आता है। वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। बस फिर क्या था, मीन को लगता है कि शायद आखिरकार यूना उसे डेट पर बुला रही है। ये सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह फटाफट तैयार होने लगता है, लेकिन जैसे ही बाल सेट करने के लिए जेल उठाता है, उसे पता चलता है कि डिब्बा पूरी तरह खाली है। अब जनाब भी मीन थे। उन्होंने बिना ज्यादा दिमाग लगाए बालों में स्ट्रॉबेरी जैम ही लगा लिया। जब वह तय जगह पर पहुंचता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि यूना उसे डेट पर नहीं बल्कि अस्पताल लेकर आई है, क्योंकि आज उसका गर्भपात होना था। यह सुनते ही मीन का चेहरा उतर जाता है। इधर यूना अपने अंदर पल रहे बच्चे को खोने के दर्द से गुजर रही थी और उधर बेचारा मीन एक अलग ही मुसीबत में फंसा हुआ था। बालों में लगा स्ट्रॉबेरी जैम मक्खियों को इतना पसंद आ गया था कि वे पूरे समय उसके सिर के चारों तरफ मंडराती रहीं और उसे चैन से खड़ा तक नहीं होने दे रही थीं। यूना को इस हालत में देखकर मीन का भी दिल टूट जाता है। वह उसे अकेला छोड़ने की बजाय अपने घर ले आता है और पूरी लगन से उसकी देखभाल करने लगता है। वह अपने हाथों से उसके लिए सूप बनाता है, समय पर दवाइयाँ देता है और बड़े प्यार से उसके चेहरे को भी साफ करता है। मीन की यह सच्ची परवाह देखकर यूना पहली बार समझ पाती है कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के भी किसी का साथ निभा सकता है। उसका मन हल्का करने के लिए मीन तरह तरह की अजीब और मजेदार हरकतें करने लगता है। पहले तो यूना मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान आंसुओं में बदल जाती है। वह हंसते हंसते रो पड़ती है। मीन चुपचाप उसके पास बैठा रहता है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं, सिर्फ साथ कम कर सकता है। इधर कॉलेज में वार्षिक परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। मीन और उसकी टीम स्टेज पर अपना खतरनाक स्टंट दिखा रहे थे। मीन जमीन पर लेटा होता है और उसके पेट पर सीमेंट के 3 ब्लॉक रखे जाते हैं। उसके दोस्त एक एक करके हथौड़े से उन ब्लॉकों को तोड़ रहे थे। पहले 2 ब्लॉक आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरे ब्लॉक की बारी आती है, मीन की नजर सामने बैठी यूना पर पड़ जाती है। उसे देखते ही वह अचानक उठकर बैठ जाता है और अगले ही पल हथौड़ा सीधे उसके सिर पर जा लगता है। बेचारा मीन स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके दोस्त घबराकर तुरंत उसका इलाज करने में जुट
जुट जाते हैं। कुछ देर बाद यूना की टीम की परफॉर्मेंस शुरू होती है। तब तक मीन को भी होश आ चुका था। होश में आते ही वह सबसे पहले यूना को देखने दौड़ पड़ता है और स्टेज के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गार्ड उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन मीन उनकी एक नहीं सुनता। देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिरकार गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। ये सब यूना भी स्टेज से देख रही थी। अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद यूना बाथरूम में जाती है। तभी मीन भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वह देखता है कि यूना की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे खून बह रहा है। बिना एक पल गंवाए मीन उसे अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जाता है। कुछ ही देर में यूना की माँ भी वहां पहुंच जाती हैं। बेटी की हालत देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे यूना को डांटने लगती हैं और बार बार पूछती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? मीन बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूना की माँ को लगता है कि शायद यही लड़का इस पूरी परेशानी की वजह है, इसलिए वे गुस्से में मीन को भी मारने लगती हैं। यूना के साथ हुई हर बात जानने के बाद मीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे मिन्हो के पास पहुंचता है। वहां मिन्हो अपने दोस्तों के साथ आराम से पार्टी कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मीन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे उसकी टेबल पर चढ़ जाता है और सबके सामने मिन्हो की जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद वह मिन्हो को घसीटते हुए अस्पताल ले आता है, जहाँ यूना की माँ के सामने पूरी सच्चाई खुल जाती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि असली गलती किसकी थी। अपना फर्ज निभाने के बाद मीन बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद यूना पूरी तरह ठीक हो जाती है। वह खुद के कमरे में पहुँचती है। इस बार दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई झिझक भी नहीं थी। यूना मुस्कुराते हुए मीन को गले लगा लेती है। अब उसे भी एहसास हो चुका था कि सच्चा प्यार हमेशा सबसे हैंडसम इंसान से नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दिल वाले इंसान से होता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।